31 दिसंबर की वो रात जहाँ सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, पर तुम अपनी डायरी या नोटबुक लेकर बैठे थे, सोच रहे थे मैंने अपनी लाइफ के कितने दिन कितने साल वेस्ट किए हैं। आपने अपने डायरी में अपने इस साल के टारगेट को सेट किया था, एक परफेक्ट रूटीन बनाया था। तुमने खुद से वादा किया था इस साल में अपने पूरी लाइफ को चेंज करूंगा, इस साल के एक ही दिन को मिस नहीं करूंगा, हर रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, हर रोज जिम जाऊंगा, वर्कआउट करूंगा, अच्छी डाइट लूंगा, बॉडी 6 पैक बनाऊंगा, मोबाइल कम चलाऊंगा, रोज कुछ नया सीखूंगा और जो सपने अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा करके ठान लूंगा। तुमने एक डायरी में लिखा भी था 2025 दिस इज माय ईयर। एक जनवरी को सुबह 5 बजे उठे होंगे, जिम गए होंगे, स्टडी की होगी, नया स्किल सीखा होगा, जो रूटीन बनाया था उसे उस दिन पूरा किया होगा, कुछ ने तो जिम की 1 साल की मेंबरशिप ली होगी। ये रूटीन 1 वीक तक बिना कोई परेशानी के पूरे मोटिवेशन से किया होगा, गलत आदतों को छोड़ा होगा। फिर एक ऐसा दिन आया, सुबह अलार्म बजा और मन ही मन में सोचा होगा थोड़ा सा 5 मिनट सोते हैं, फिर उठकर अपना काम करेंगे। पर जैसे ही आँख खुली सुबह के 7:30 बजे थे। उस दिन पूरा गिल्टी फील हुआ होगा, जो बाकी टारगेट थे उन्हें भी करने का मन नहीं किया होगा और सोचा होगा आज ऐसे ही टाइम वेस्ट हो गया है, कल से फिर से स्टार्ट करते हैं। जो कुछ टारगेट थे उन्हें छोड़कर मोबाइल देख रहे होंगे। फिर दूसरे दिन अलार्म बजा, फिर से सोचा 5 मिनट सोते हैं, फिर अलार्म स्नूज हुआ, आँख खुली तो 7:30 बजे थे। फिर तीसरे दिन अलार्म बजते ही बंद कर दिया। अब तो खुद से कह रहे होंगे जिम जाता हूँ पर आज बॉडी बहुत पेन कर रही है, कल से जाऊंगा, फिर नेक्स्ट डे, फिर कल से जाऊंगा, आज मूड ही नहीं है और रील्स दिखने लगे। ऐसा करते करते कब अप्रैल आया पता ही नहीं चला और आज हकीकत यह है कि तुम्हारा अलार्म फिर स्नूज हो जाता है। जिम का बैग किसी कोने में डुल खा रहा है, डायरी का पन्ना अभी भी खाली है और वो रूटीन जो 1 जनवरी को शुरू हुआ था शायद दूसरे हफ्ते में ही टूट गया। पर डरने की बात नहीं है क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, 90% लोगों के साथ यही होता है। पर आपने कभी सोचा है कि नए साल या नए तारीख को ही हर इंसान सोचता है कि 1 तारीख से करूंगा, पर कुछ ही दिनों में खुद से ही फेल हो जाते हैं। इंडिया का हर एक इंसान लैक ऑफ एनर्जी का शिकार है। क्या यही मेन रीजन है कि लोग अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं? ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है। आपने कभी इसके रूट कॉज को जानने की कोशिश की है क्या? आखिर क्यों हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम एक बार किसी भी चीज़ को अचीव करने की कोशिश करें या कोई बैड हैबिट को छोड़ने की कोशिश करें तो लॉन्ग टर्म तक हम नहीं कर पाते, कुछ ही दिनों में ही हम हार जाते हैं। पर दोस्तों हमने इस रूट कॉज तक जाने की कोशिश की है और आपके लिए ही एक डॉक्यूमेंट्री लाया हूँ। इस डॉक्यूमेंट्री में हम इसके साइंस को जानेंगे, उस जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। आखिर तुम फेल क्यों हुए, हमारा दिमाग काम कैसे करता है, इस पर बात करेंगे। डीप रिसर्च लेकर आया हूँ। इसे जानने के बाद जो 9 महीने बचे हैं उसमें हर दिन आप बिना टाइम वेस्ट किए अपना टारगेट पूरा कर सकोगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे माइंड वेब चैनल पर। आजकल हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम हमेशा थके हुए हैं, चाहे अपने रात में 7 घंटे की अच्छी नींद भी पूरी कर ली हो, फिर भी सुबह बिस्तर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। दिन में भी आलस नींद आती रहती है, पढ़ाई या काम करते समय ध्यान नहीं लगता, दूसरे ही थॉट में रहते हैं और ऐसा लगता है कि एनर्जी गायब सी हो गई है। ये समस्या सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा के कई बच्चे इस समस्या के शिकार है। अपने करियर या पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सही काम करने की जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही बात मेहनत की आती है आप थक जाते हैं और काम टाल देते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। सब लोग सोचते हैं कि टायर्डनेस केवल फिजिकल होती है, लेकिन असल में थकान मेंटली और साइकोलॉजिकल स्टेट है। आपने कितना भी खाना खा लिया हो या कितना भी एनर्जी ड्रिंक पी ली हो, आप फिर भी टायर्डनेस फील कर सकते हो। इसका मेन रीजन हमारे ब्रेन में मौजूद केमिकल्स और पुराने समय के विकास का भी उतना ही रोल है। हमारा दिमाग का विकास लाखों करोड़ साल में हुआ है। उस समय जब हम जंगलों में रहते थे तो खाने पीने की बहुत कमी थी, जानवर भूख या प्यास से मुरझा जाते थे, इसलिए इंसानों को अपनी बॉडी की एनर्जी को संभाल कर खर्च करना पड़ता था। इसलिए हमारे दिमाग ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया जो कम खर्च में ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है।
एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारा दिमाग सिर्फ उतनी ही एनर्जी खर्च करना चाहता है जितना कि उसे तत्काल खुशी या डोपामाइन दे सके। यही वजह है कि छोटे छोटे काम जैसे कि मोबाइल पर वीडियो देखना या सोशल मीडिया खोल लेना तुरंत डोपामाइन रिलीज होता है और हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करवाता है। लेकिन जब हमें बड़ा काम करना होता है तो दिमाग सोचता है कि इतनी मेहनत करने से तो सिर्फ थोड़ी खुशी मिलेगी। सोचिए, आप जिम जाते हो, बॉडी तो 1-2 दिन में तो नहीं बनेगी, इसके लिए 6 महीने 1-2 साल लगेंगे, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, आपको तुरंत खुशी नहीं मिलेगी, इसलिए डोपामाइन रिलीज नहीं होता। इसलिए हमें ऐसे काम करने में बोर होता है जो लॉन्ग टर्म में खुशी दे। इसके विपरीत मोबाइल देखना कितना आसान है ना, सोशल मीडिया को देखकर तुरंत डोपामाइन रिलीज होता है, इसलिए हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं। 2012 में न्यूरोसाइंस में प्रकाशित एक मॉडल के अनुसार थकान हमारे दिमाग का एक ऐसा सिस्टम है जो ये डिसीजन लेता है कि किस काम पर कितनी एनर्जी खर्च होनी चाहिए। ये मॉडल बताता है कि जब हमें कोई काम करने के लिए प्रेरित वाली डोपामाइन रिलीज तुरंत मिल जाती है तो दिमाग उसी काम को चुन लेता है। इसमें हमें लगता है कि बिना ज्यादा मेहनत किए भी तुरंत हमें खुशी मिल रही है। दरअसल हमारे दिमाग में जो डोपामाइन रिलीज होता है तो वो हमें खुशी देता है। सोचिए, जब हम स्कूल में थे तब नए बुक्स नए नोटबुक्स की खुशबू को सूंघकर ही ऐसा लगता था कि कब बुक को पढूं, कब नोटबुक में लिखूं। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस वक्त न्यू बुक्स न्यू नोटबुक को देखकर एक्साइटमेंट होती थी। ऐसे सिचुएशन में डोपामाइन रिलीज होता है। हम जो आज पढ़ाई करते हैं, सोचिए हम एथलीट है जो हर रोज मेहनत करते हैं, इसके बेनिफिट तुरंत नहीं मिलते। लॉन्ग टर्म में हमें हमारे लाइफ के लिए यही बेस्ट है। इसके लिए हर रोज एनर्जी लगती है और सफलता तुरंत नहीं मिलती। हमें जो अचीवमेंट के बाद खुशी मिलने वाली है वो सालों की मेहनत और लगन से मिलेगी। सालों बाद हमें वो खुशी मिलेगी। इसलिए डोपामाइन इतना रिलीज नहीं होता, पर हम रील्स या सोशल मीडिया देखते हैं तो हमें वो खुशी तुरंत मिलती है और वो डोपामाइन रिलीज होता है। प्राचीन जमाने में खाने और ऊर्जा के साधनों की कमी के कारण दिमाग ने एनर्जी सेव करने का सिस्टम तैयार कर लिया था। इसका मतलब है कि दिमाग केवल उन्हीं कामों पर ऊर्जा खर्च करता है जिनकी तुरंत जरूरत होती है। जैसे कि अगर थोड़ी सी मेहनत से तुरंत खुशी मिल जाए तो वही काम करना हमारा दिमाग बेहतर समझता है। आजकल की लाइफस्टाइल में हमें सबको जल्दी जल्दी खुशी चाहिए होती है। जैसे मोबाइल खोलते ही मजेदार चीजें दिखती है, वीडियो देखे, गेम खेले, लाइक्स आए, इससे हमारा दिमाग धीरे धीरे उस हैप्पीनेस का आदी हो जाता है। फिर वही छोटी छोटी चीजें जो पहले हमें खुश करती थी, जैसे किसी से मिलना, टहलना, किताब पढ़ना, अब उतनी मजेदार नहीं लगती। अब दिमाग को खुशी पाने के लिए ज्यादा चाहिए, इसलिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उस मेहनत में भी मजा कम आने लगता है। इस वजह से हम थकान और बोरियत महसूस करने लगते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स जैसी चीजें जल्दी डोपामाइन देती है, लेकिन ये हमें धीरे धीरे अंदर से थका देती है। यही साइकिल हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है, पर इस साइकिल को कैसे तोड़ा जा सकता है, चलो इस पर बात करते हैं। डेविड गॉगिंस के बारे में पता होगा कि डेविड हर रोज सुबह 3 बजे उठकर 20 माइल तक भागते हैं। इलन मस्क हफ्ते के 100 घंटे काम करते हैं और विराट कोहली पर दिन 2 घंटे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। बट आप खुद सोचो, क्या आपको इतना एक्टिव रहने की जरूरत है क्या? उनका तो प्रोफेशन है। आप भी उनकी जगह होते तो आप भी उतनी ही मेहनत करते, क्योंकि मेहनत कम होगी तो दूसरा आगे निकल जाएगा। एंड मोस्ट लाइक आपके केस में डिसिप्लिन इतना मुश्किल नहीं है जितना आपने अपने दिमाग में बना रखा है, बट आप भी डिसिप्लिन हो सकते हो। उन्होंने भी कहीं ना कहीं स्टार्ट करा होगा ना। डेविड गॉगिंस पहली बार में रात को 3 बजे उठकर 20 माइल तो भागने नहीं लगे होंगे ना। उन्होंने भी अपने आप को धीरे धीरे डेवलप करा होगा। दुनिया का हर एक इंसान 0 से स्टार्ट करता है और उसे 100 तक ले जाता है। ये कुछ ऐसा ही है, जिसने आज तक छोटा सा पहाड़ न चढ़ा हो, वो माउंट एवरेस्ट कैसे क्लाइम कर सकता है? इसके लिए तो ये बहुत टफ होगा। इनफैक्ट इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। डिसिप्लिन भी कुछ ऐसा ही है। ये कितना मुश्किल है और कितना आसान है, यह डिपेंड करता है कि आप सीधा माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना चाहते हैं या पहले एक छोटे पहाड़ की चोटी तक पहुंचना चाहते हैं। आपने पहले दिन से ही 365 दिन का टारगेट सेट कर लिया था। जैसे ही दिन बीतता गया, लगने लगा कि 365 दिन तो बहुत है। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, प्रैक्टिकल है। इसलिए अपने टारगेट को टुकड़ों में बांट दो। जैसे आज के दिन क्या करना है उतना ही करो, उस पर ही ध्यान दो। कल परसों क्या करना है इस पर ध्यान मत दो।
और इसमें सबसे कारगर प्रैक्टिस है विल पावर को इंक्रीज करना। इसके लिए सिंपल सा नो शुगर को फॉलो करो। अगर आप रोज की छोटी छोटी टेम्पटेशन जैसे मीठा खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, बेमतलब स्नैकिंग से खुद को रोकना सीख जाओ तो इससे आपकी विल पावर इंक्रीज होगी। शुगर एक ऐसी चीज है जो आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेती है। जब आप शुगर खाते हो तो डोपामिन रिलीज होता है जिससे आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा लगता, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी विल पावर और डिसिप्लिन कमजोर हो जाती है। इसलिए आप 21 दिन तक प्रोसेस शुगर छोड़ने का टारगेट लो। जब भी आपका मन वर्कआउट ना करने का हो या पढ़ाई ना करने का हो तो उस टाइम 5 मिनट तो आपको वो काम करना ही करना है। इससे आपके ब्रेन का प्रोग्राम चेंज होगा और आपकी विल पावर इंक्रीज होगी। और मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। इसे ना मत कहना, यही वो चीज़ है जो आपको हर चीज़ दे सकती है। हर रोज 5 मिनट से शुरू तो करो, फिर देखो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मिलते हैं अगले नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।